तो हेडिंग डालिए वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। अब देखो समझो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं कि वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, मतलब ये वास्तव में नहीं है, इनकी हम लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार की होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र है। निष्कोण का मतलब इनका कोई कोण फिक्स नहीं है वैद्युत बल रेखाओं का। तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो एकांक धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इसका मतलब समझो, जैसे ये ऐसे बनी हुई, अभी हम केवल एक आवेश का बना रहे हैं, प्लस है, ये हमेशा प्लस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, प्लस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, और माइनस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। अगर माइनस है तो उसकी ओर ये क्या आएंगी, माइनस आवेश के कारण उसकी ओर ये आती हुई प्रतीत होती हैं माइनस में, प्लस की ओर जाते हुए और माइनस की ओर आते हुए प्रतीत होते हैं। ये अब धन आवेश है, यहाँ पे हम एक एकांक धन आवेश मतलब एक कूलाम का रख दें, एक इकाई का, तो एकांक धनावेश रख दें तो ये क्या है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, अगर तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ये ऐसे इसकी चाल बताएगी कि ऐसे ऐसे जा रहा है, जैसे जाता है वही उसकी हम बल रेखाएँ मान लेते हैं कि ये बल रेखा है। माइनस के समीप अगर रख दें हम यहाँ पे कि एक यूनिट एक कूलाम, तो ये क्या करेगा, इस तरफ जाने लगता है। जैसे यहाँ रखा तो जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे हम रेखा खींच देते हैं। तो इसका मतलब तभी कह देते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। मतलब ये हकीकत में दिखती नहीं है, हम लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि ऐसे ही होंगी, क्योंकि धनावेश जैसे जैसे चलता जाता है वैसे वैसे खींचते जाते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जो एकांक धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। बात समझ में आई? लिखो, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं, खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं। ठीक गया? जो एकांक धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, जो एकांक धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, एकांक धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। एकांक धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। बात समझ में आई? अब देखो ये होता क्या है, ये प्लस से तो जा रही दूर, माइनस की ओर आ रहे हैं। अगर प्लस माइनस दोनों दिए गए हों, प्लस और माइनस दोनों दिए गए हों तो क्या होंगी, ये प्लस से माइनस की ओर जाती हैं ऐसे। ऐसे ही तुम्हें दिखाई पड़ेंगे कुछ इस प्रकार। रेखाओं के कारण ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र के कारण ये रेखाएं होती हैं। इन्हीं के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि ये क्या करती हैं, ऋण आवेश की ओर जाती हैं और धन आवेश से निकलती हैं। तो कुछ ऐसे फिगर बनेंगे इनके। ये तीन हो गए फिगर, इससे निकल रही हैं प्लस से, और ये माइनस की ओर जा रही हैं। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में इनका योगदान क्या होता है। आप देख रहे हैं कि ये जब समीप थी तो ये काफ़ी क्लोज थी, जब दूरी बढ़ती जाती है तो ये क्या होती हैं, दूर होती जाती हैं। जब ये दूरी बढ़ती जाती है तो ये दूर होती जाती हैं। मतलब जब हम नज़दीक होते हैं तो इनकी संख्या क्या होती है, सघन होती है, मतलब बहुत पास पास होती है। जहाँ वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो प्रबल होगी।
और जहाँ वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी या दूर दूर होंगी, वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इनका योगदान होता है। तभी किसी आवेश के समीप, जैसे चुंबक के समीप चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, वो दूसरी चीज़ों को बहुत अच्छी से आकर्षित करता है, वैसे ही वैद्युत आवेश के निकट जब हम कार्य करते हैं, कोई आवेश रखते हैं, तो वो ज़्यादा प्रबलता से आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो ये हो गए वैद्युत बल रेखाओं के फिगर, ये बना लीजिए और फिर हेडिंग डालिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण। फिगर बना लो। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। देखो समझो, नंबर 1, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर क्या हो रही हैं, ऋण आवेश में समाप्त हो जा रही हैं। लिख लो पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। दिख रहा है ना, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, ये समझ लो। हमने बताया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। पहले तो ये लिख लो पहला पॉइंट, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, सेकंड पॉइंट लिखो, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर धन आवेश के चलने की दिशा को वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब इसका मतलब समझो, जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पे ये वैद्युत बल रेखा, तो इस पर हमने एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच दी। जब स्पर्श रेखा खींची तो ये केवल ये बता रही कि अगर इधर से एकांक धनावेश जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, और अगर इधर से आ रहा है पहले बात तो माइनस की तरफ जाएगा, तो इसी तरफ जाएगा, तो ये दिशा यहाँ बता रही। अगर हम यहाँ स्पर्श रेखा खींच दें तो ये बताएगी कि एकांक धनावेश की दिशा ये है। अगर हम यहाँ खींचे तो ये बताएगी एकांक धनावेश ऐसे जा रहा है। तो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर एकांक धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसके बाद देख रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रही। ठीक है, तो अगला पॉइंट में लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। लिखो थर्ड पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अब देखो समझो, यदि वे काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। तो एक तो हम इस वाली की स्पर्शी खींच सकते हैं कि नहीं, और एक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी स्पर्शी खींच सकते हैं ऐसे। मतलब इस पॉइंट पर अब ये जो एकांक धनावेश था उसकी दो दिशाएं बता रहा है। एक दिशा बता रहा है कि ये वाली ऐसे जा रहा है और एक बता रहा है ये। और कोई भी वस्तु हो वो एक समय दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती। जैसे आपकी अगर कार है तो एक साथ वो ऐसा नहीं हो सकता, इस तरफ भी जा रही हो इस तरफ भी चला जा रहा है। मतलब ऐसा क्या है, संभव नहीं है, मतलब असंभव है। तो क्या लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती।
यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती जो बल की दो दिशाएं बताती, जो कि क्या था, असंभव था। लिखो, यदि वे काटती तो कटान बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित होती। यदि वे काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। यदि वे काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं बताती, जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं बताती, जो कि क्या है, असंभव है, जो कि असंभव है। ठीक है, जो कि असंभव है। थर्ड पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे क्या कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। ऐसा क्यों? देखो, अगर ये भी प्लस होता, तो ये क्या होती, इससे भी बल रेखाएं निकलती, तो बल रेखाएं आपस में क्या करती, बेंड होती। मतलब कि अगर इस प्रकार की कंडीशन होती, ये भी प्लस होता, एक इधर प्लस होता, ये भी प्लस होता, तो इससे भी बल रेखाएं निकलती बराबर, और इससे भी निकलती। तो जब निकल रही हैं दोनों से, तो ये क्या करती हैं, एक दूसरे से यहाँ से दूर हटने लगती। हटती कि नहीं हटती? तो जाना तो इसको ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन इनके प्रभाव के कारण ये भी इधर मुड़ गई और ये भी इधर मुड़ गई, कुछ इधर मुड़ गई, कुछ इधर मुड़ गई। मतलब ये लंबाई के लंबवत क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर हट रही। तो वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, जिस कारण क्या होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। लिखो, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, जिस कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये प्लस था, अगर जब ये माइनस था तो ये ऐसे जा रही थी, माइनस की ओर घुस जा रही थी। मतलब ये क्या करेगा, इनको अपनी ओर खींचेगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ की इसको आवश्यकता है तो वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मतलब ये, और देख रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे के समांतर क्या कर रही हैं, पास आने का कृत्य कर रही हैं। ये समांतर थी तो एक दूसरे के क्या कर रही हैं, पास आने का प्रयत्न कर रही हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर क्या करती हैं, पास आने का प्रयत्न करती हैं, जिस कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। लिख लो, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर समीप आने का प्रयत्न करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर समीप आने का प्रयत्न करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर समीप आने का प्रयत्न करती हैं, जिस कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है।
विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये बात किसकी हो गई? वैद्युत बल रेखाओं के गुण की।